Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. You are watching Learn with Sadafak Zainab. Our today topic is classification of computer जिसमें हम लोग देखेंगे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर. आई एम योर प्रेजेंटर. माय नेम इज़ सदफ जावेद अवान. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. बेस्ड ऑन टाइप, बेस्ड ऑन पर्पस और बेस्ड ऑन साइज़. बेस्ड ऑन टाइप की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाते हैं. एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास वो होते हैं जिनके आंसर हमारे पास ग्राफ्स की फॉर्म में आते हैं. ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होते. डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में आंसर देते हैं जो ट्रांसलेशन के बाद ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं. और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ होती हैं. इट मीन्स ये दोनों का कम्बिनेशन होता है. बेस्ड ऑन पर्पस की अगर बात करें तो इसमें आते हैं हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, घरों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक या हॉस्पिटल वगैरह में. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो स्पेशल साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल होते हैं. रोबोट्स कंपनीज़ हो गई या वेदर कॉस्ट कंपनीज़. बेस्ड ऑन साइज़ में हमारे पास माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर है जिनको हम लोग ब्रीफली देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिज़ाइन इन सच अ वे डैट इट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल प्रोसेसर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास ह्यूज कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स उसके ऊपर इजीली काम कर लेते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज में इस्तेमाल होते हैं जहां पर एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स काम कर रहे होते हैं सेम डाटा पर. फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक कंप्यूटर है जिसके ऊपर मल्टीपल यूज़र्स काम कर रहे हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस है, टर्मिनल, जिसके थ्रू हर यूज़र को इक्वल एक्सेस मिलती है काम करने के लिए. 2 किस्म के टर्मिनल्स होते हैं, एक डम और एक इंटेलिजेंट. अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा है जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव भी होता है और कॉस्टली भी है. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उसकी स्टोरेज पे डिपेंड करती है. ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, इसकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी ग्रेट परफॉर्मेंस होती है. इट कैन प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली. जाहिर सी बात है इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये बड़ी तेज़ी से हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है. इट रन्स स्मूथली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ अ लॉन्ग लाइफ. नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर. फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय रॉगर क्रे इन 1976. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह सुपर कंप्यूटर्स भी बहुत बड़े होते हैं, बल्कि मेन फ्रेम की निस्बत थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं. इनको रखने के लिए स्पेशल रूम्स डिज़ाइन किए जाते हैं क्योंकि इनका जो साइज़ है वो एक कमरे जितना होता है और इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि 1 सेकंड के अंदर 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल थाउजेंड प्रोसेसर्स लगे होते हैं. और ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं जो कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, लाइक वेदर फॉरकास्टिंग या साइंटिफिक सिमुलेशंस या रिसर्च वगैरह के लिए. अगर इनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फास्ट हैं, एक्यूरेट हैं, सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में भी इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर. इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर. जो हम लोग रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, जिनको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं. बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके थ्रू सारे टास्क परफॉर्म होते हैं. मेमोरी होती है, इनपुट यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स. इस पर्सनल कंप्यूटर्स हम लोग घर का काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, मूवीज़ देख सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं. पर्सनल कंप्यूटर में हम लोगों के पास डिफरेंट साइज़ आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं. एक डेस्कटॉप है, टैबलेट्स हैं, हैंड हेल्ड हैं या नोटबुक्स हैं. अब डिफरेंट टाइप हमारे पास डिफरेंट साइज़ में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें हम कहते हैं आगे हुए हैं. इनके करैक्टरिस्टिक्स पर अगर बात करें, लिमिटेड नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर. ये साइज़ में छोटे होते हैं इसलिए इनको कैरी करना भी आसान रहता है. इट इज़ डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़. मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर की तरह नहीं कि एक कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स काम कर रहे हैं. ये साइज़ में भी छोटे होते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है इसलिए ये इजीली यूज़ हो जाते हैं. इनकी स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेट होते हैं, वर्सटाइल होते हैं कि इक्वल कंसंट्रेशन के साथ सारे टास्क परफॉर्म करते हैं. लास्ट है मिनी कंप्यूटर. फर्स्ट रिलीज्ड इन 1960s एंड गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ देयर साइज़. मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर्स ईजाद हुए थे. मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की निस्बत इनका साइज़ बहुत छोटा था जिसकी वजह से इनका नाम मिनी कंप्यूटर्स रखा गया था. मिनी कंप्यूटर के अंदर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर दोनों की कैपेबिलिटीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसका नाम मिड रेंज कंप्यूटर भी है.
मिनी कंप्यूटर के अंदर तकरीबन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और इसे मिनिमम 4 या मैक्सिमम 200 यूज़र्स एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स मोस्टली इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं बिलिंग या अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए। डिफरेंट मिनी कंप्यूटर के पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनमें HP 3000 है, मिनी कंप्यूटर PDP-1 है, PDP-12 है या IBM AS है। मिनी कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये इसका वेट बहुत लो है और बिकॉज ऑफ इट्स लो वेट इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर, लेस एक्सपेंसिव है देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, बल्कि सुपर कंप्यूटर की निस्बत भी ये बहुत लेस एक्सपेंसिव है। इट इज़ फास्ट, इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी टास्किंग, इट कैन बी यूज्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो जितना स्लाइड्स में लिखा हुआ है आप उतना भी लिख देंगे तो भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग कवर हो जाता है। क्योंकि जब मैं स्लाइड्स बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा पेजेस ना भरे जाएं, टू दी पॉइंट बात हो बट अथेंटिक हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि एग्जैक्ट यही रट्टा मार के लिखें, कॉन्सेप्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी स्लाइड्स आपकी आसानी के लिए होती हैं। बाकी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.